हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम नए इंटरफेस पर काम कर रहे हैं। आज हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो रेशियो जो हम पढ़ रहे थे उसी में ही आगे देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि रेशियोज़ को किस तरीके से स्केलिंग मेथड के द्वारा रिलेट करना है, जोड़ना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि A/B एक रेशियो है जिसकी वैल्यू 2:3 दी गई है आपको, ठीक है, और B/C की वैल्यू ये दी गई है आपको 4:5, और आपसे पूछा गया है सिंपल सा कि अगर ABC के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाए कि बताइए ABC की वैल्यू क्या होगी जब आपको ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। हम चार ऑप्शन रख लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये चार ऑप्शन कौन से हैं? तो एक ऑप्शन है 2 3 और 5, एक ऑप्शन है 2 और 4 और 5, एक ऑप्शन है 2 12 और 5, ठीक है, और एक ऑप्शन हम यहाँ रख लेते हैं नन। बताइए क्या होगा आंसर। तो जब हम इसको क्लास में करते हैं तो बहुत तरीके के आंसर आते हैं इसमें। कभी हम 3 के साथ क्या रख लेते हैं, 5 को रख लेते हैं। कभी हम क्या रख लेते हैं, ये 2 के साथ में 4 को रख लेते हैं। दैट मीन्स कभी हम 3 के साथ 5 को रख लेते हैं, कभी हम 4 के साथ 5 को रख लेते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अगर देखोगे, इसका आंसर आता है 8 12 और कितना आएगा, 15, ठीक है। अब इसका हम बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक है क्या? बेसिक वो जानना हमें ज़रूरी है। बेसिक की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तीन दोस्त हैं, ठीक है, जिसमें से ए के पास 80 रुपए हैं, लिख लेते हैं। ए के पास 80 रुपए हैं और बी के पास 120 रुपए हैं और सी के पास 150 रुपए। अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, यही रेशियो आएगा। अब अगर इंडिविजुअल ए और बी की बात करें तो ए और बी का रेशियो आपस में वो कितना है, तो इनमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। तो आप क्या करोगे, 4 से सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2:3, ठीक है। वही अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी का पर्टिकुलर रेशियो 12 और 15 से 3 कॉमन है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 5। अब यहां समझने वाली बात क्या है, यहां समझो। देखो अगर हम बी की बात करें तो बी की एक्चुअल वैल्यू तो एक ही थी, 120 रुपए, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के साथ में उसका रेशियो अलग अलग आ रहा है। यहां वैल्यू कितनी है, 3, यहां वैल्यू कितनी है, 4, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो एक ही है ना। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ए की दोस्ती बी के साथ में है, सी की दोस्ती बी के साथ में है, तो अगर ए बी सी एक साथ लेकर आने हैं या यूं बोले कि ए और सी को जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा, ये बी तो जोड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें एक स्केल पर लेकर आना होता है, एक ब्रिज बनाना होता है। वो बनाते कैसे हैं, उसके तरीके क्या हैं, वो समझते हैं, ठीक है। आप अभी स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, अगर आप उसको समझो, यही क्वेश्चन था, डेटा यही था, ठीक है, हमने उसको एक एग्जांपल लेकर समझ लिया है, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू क्या करनी है, सेम करनी है। तो उसको बहुत सारे तरीके हैं, सब लोग अपने अपने तरफ अपने अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से दो तरीके मैं यूज कर रहा हूं जो जनरली हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बी की वैल्यू सेम करना है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो पूरे में, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 8, 4 और 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, वैल्यू 12, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। तो अब अगर देखोगे तो ये बी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बेसिक की बात करें तो उसको और समझो। मान लो यहाँ 2 और 3 है, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता के रखा है कि जब भी रेशियो दिए जाए तो कॉमन पार्ट हटाकर ही तो बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ मानोगे। तो हमने x मान लिया, 2x और 3x। अब मान लो अगर आप यहां भी x मानते हो, 4x और 5x, तो ये आपने गड़बड़ कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आप ये समझो कि 3x और 4x ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, लेकिन b की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। तो यहां x नहीं रख पाएंगे हम, फिर क्या रखेंगे, हम रखेंगे y। तो हमें क्या करना होगा, x और y को सेम करना होगा। तो हम x और y लेते नहीं है, लेकिन ये हमें बेसिक उसका समझना है कि हम जब दो अलग अलग रेशियोज के कॉमन पार्ट मानते हैं तो हमेशा अलग अलग ही मानेंगे। वो सेम हो सकते हैं, दैट्स डिफरेंट, वैसी कंडीशन अलग रहेगी, लेकिन यहां आप अलग अलग लेकर चलोगे। अब अगर यहां चेक करते हैं 8 और 12, अगर हम x यहां मानना चाहते हैं, 8x और 12x। अब अगर देखोगे 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, तो 12x और 15x। तो हमने क्या कर लिया, हमने इनको रिलेट कर लिया। अब देखो कॉमन पार्ट सेम आ गया, तो हम ए बी सी आसानी से लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 12 और कितनी आ जाएगी आपकी, सॉल्व करने पर 15 आ जाएगी।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं कि A/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8:50। ठीक है। इसी में अगर हम बात करें और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को, तो आपको A/B की वैल्यू दी गई थी कितनी, 2:3, और B और C की वैल्यू कितनी दी गई थी, 4:5। ठीक है। आप एक साथ रख लो वैल्यूज को, A, B और C। तो हम क्या करेंगे, पहले A और B को रखें 2:3। अब देखो B की वैल्यू ही आपको वापस से मिल रही है। ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप चूंकि इस लाइन को भर चुके हैं तो उसके नीचे रखेंगे वैल्यू को, B के नीचे B की वैल्यू, B के साथ C की वैल्यू दी गई है तो C के नीचे रखनी है। ठीक है। आपने वैल्यू रख ली, क्या करोगे, यहाँ पर एक सर्कल लगा लो, नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, ये लाइन देखोगे, इस लाइन में कहाँ जगह खाली है, तो यहाँ जगह खाली है। तो आप क्या करोगे, जो सर्कल वाला पार्ट है उसको उठा के रख लो, यहाँ हमने 3 रख लिया। ठीक है। फिर यहाँ अगर देखें इस वाले केस में, इस वाली लाइन में क्या खाली है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे 4 और वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लो। 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी 12। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। ठीक है। ये हमने सेकेंड मेथड इसमें यूज़ किया। सेकेंड मेथड के अलावा अगर हम थर्ड की बात करें, देखो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग हैं, बात सेम ही है, काम भी सेम ही। ठीक है। इसमें अगर हम रखते हैं A, B और C की वैल्यू, तो रखो ऐसे 2, 3, 4 और 5। यहाँ से डायरेक्ट वाले केस में अगर कुछ नहीं रखना, तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो आप क्या कर दो, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर रख दो। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर रख दो। और 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ रख दो। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 8, वैल्यू आ जाएगी 12 और कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है। तो आपको अगर वैल्यूज रखनी है इस तरीके से तो रख सकते हो। ठीक है। या फिर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करो, जो इस साइड वाले हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। जो बिल्कुल इस साइड वाले हैं वो 3 और 5, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी। और जो बीच वाले हैं वो मल्टीप्लाई करोगे 3 और 4 का, तो वैल्यू किसकी मिल जाएगी आपको, B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आप फटाफट इसको ट्राई करेंगे। ठीक है। आप ट्राई करें, A, B की वैल्यू दी गई है आपको लेट से 2:3 और B और C की वैल्यू दी गई है ये आपको 4:5। ठीक। और C और D और ऐड कर रहे हैं हम इसमें साथ में, C/D की वैल्यू आपको लेट से दी गई है 2:7। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए A, B, C और D इनकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर से सॉल्व करने के वही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को यूटिलाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, या 2 तरीके और बताएं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वाले केस में थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो लास्ट में जो 2 तरीके बताए थे उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। आप क्या करो, आप यहाँ वैल्यू रखो, A, B, C और D रखो। ठीक है। और वैसे ही रखते जाओ, 2:3 वैल्यू रखी है आपने A और B की वैल्यू। फिर क्या रखोगे, B की वैल्यू मिल रही है आपको, कॉमन क्या क्या मिल रहा है, B कॉमन मिल रहा है और क्या मिल रहा है, यहाँ C कॉमन मिल रहा है। ठीक है। कॉमन वाले पार्ट पर आपको ध्यान देना होगा किस तरीके से वैल्यूज को रिप्रेजेंट करके दिया गया है। ठीक। अब यहाँ देखें तो B की वैल्यू उसी के नीचे रखो और B के साथ में C की वैल्यू 4:5। ठीक है। फिर C की वैल्यू एक और दी गई, उसी के नीचे रखो 2 और उसके साथ में D की वैल्यू उसके नीचे। ठीक। आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ आप सर्कल लगा लो, क्योंकि B की वैल्यू कॉमन है और C की वैल्यू कॉमन है, रख लो उसको। ठीक है। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन में जगह का खाली है, वहां वैल्यू को रख दो। तो यहां अगर हम वैल्यू रखें तो हम रख लेते हैं 3, यहां वैल्यू आ जाएगी 3। इस वाली लाइन में देखें तो 2 जगह खाली, तो जो जिसके पास है, क्योंकि यहां कॉमन पार्ट भी 2, ठीक है, 4 है और एक 5 सर्कल वाला पार्ट, तो 4 रख दोगे यहां पर, 5 रख दोगे यहां पर। ठीक है। इसके अलावा फिर यहां देखें तो यहां वैल्यू आप रख दोगे 2 और यहां 2, और वर्टिकली क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16, 24। ठीक है। और 15 का दुगना तो 30 और 15 सत्तर 105। अब वो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ ले, वो पूछे कि बताओ A और D की वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे A/D की वैल्यू रेशियो में कितनी आ जाएगी, 16:105। ठीक है। और वो A और C की वैल्यू पूछ ले तो A और C की वैल्यू 16 और 30, उसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 8 और 15। ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, 2, 3 और 4, 5। ठीक है। इसी में दूसरा तरीका, अगर हमें मान लो A और D की ही वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो उसको हम अगर रखना चाहें तो किस तरीके से रखेंगे, आप वैल्यू रखो A, B, C और D। ठीक है। वैल्यू ऐसी रखो 2, 3, फिर 4 और 5, फिर 2 और 7। ठीक है। ये आपने वैल्यू रख ली। ठीक। अब ये सॉल्व करना डायरेक्ट वाले केस में,
अगर आपको ए के लिए सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, ये बाहर वाले जितने भी नंबर है मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। और अगर आपको बी के लिए डी के लिए सॉल्व करना है तो बाहर वाले जितने भी उधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप रखोगे 3 इंटू 5 इंटू 7 और फटाफट सॉल्व कर लोगे। वही अगर आपको बी के लिए सॉल्व करना है तो बी के लिए 3 4 और 2 ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं यहां पर नीचे लिखकर बता रहा हूं, 3 4 और 2, ठीक। आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वही सी के लिए 3 5 और 2, ठीक है, 3 5 और 2, तो यहाँ नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। 3 5 और 2, तो इसको और नीचे लिख कर बता रहा हूं, सॉल्व करोगे वैल्यू आपकी वही आएगी। वैल्यू आएगी आपकी 16, वैल्यू आएगी आपकी 24, वैल्यू आएगी आपकी कितनी 30, और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 105। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप जो भी इसमें यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ए बी और बी सी, उसमें 2 स्टेप फिर आपको रखने पड़ेंगे। 2:3 रखोगे, 4:5, ठीक है। फिर यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कितने करोगे 4 का, तो मल्टीप्लाई करोगे 8, वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12 और 15, ठीक है। अब आपको सी और डी साथ में रखना होगा, तो यहाँ अगर हम देखें तो ए बी सी, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 12 और 15 आ गई। सी और डी, अब कॉमन क्या है सी, तो वैल्यू 2:7 रख लो, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, सी के लिए मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 15 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 24 30, और यहाँ भी वैल्यू 30 और ये वैल्यू 105। तो ये वैल्यू सेम कर ली, तो हम आसानी से बता सकते हैं ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर, तो 16 24 30 और 105। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक है ये, हम हर जगह अर्थमेटिक में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आप फटाफट सॉल्व करेंगे। आपको वैल्यू दी गई है A:B की, लेट से ये वैल्यू दी गई है 2:3, फिर A:C की वैल्यू दी गई है ये 3:4, फिर वैल्यू दी गई है आपको A:D की, ये लेट से ये दी गई है 1:5, ठीक है। आपको बताना है कि A B C और D की वैल्यू क्या होगी। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, इसको हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम बेसिक को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, कितने तरीके से वो रिप्रेजेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। बताओ फटाफट आंसर कितना होगा। चलिए आई होप आंसर आपने निकाल लिया होगा। चेक करते हैं ए बी सी और डी। फिर से वही बात, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपने जल्दबाजी करी, देखो यहां समझो, अगर ए की जगह है बी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आप क्या कर सकते थे 2 3 और 4, क्योंकि ये कॉमन हो जाता फिर, ठीक। वही अगर आगे देखोगे इस वाले केस में, तो यहां वो ए और डी की वैल्यू दे रहा है, सी कॉमन नहीं है। इससे पहले वाले में बी था और सी था, तो हमें हमारी आदत में है, जैसा हम सीखते हैं वैसे ही रखते जाते हैं। वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, कॉमन क्या है उसके हिसाब से रखो, ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, वैल्यू ए आपकी कॉमन है, क्या कॉमन है ए, देखो यहां ये ए है और यहां भी ये ए, ठीक। तो इन तीनों रेशियो को अगर एक स्केल पर लेकर आना है तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, वैल्यू रखो। तो वैल्यू रखोगे, यहां वैल्यू आप रखोगे 2:3। अब ए और सी कॉमन है तो ए के नीचे ही वैल्यू रखनी है, तो आप रखोगे 3 और फिर यहां कितना रखोगे 4, ठीक है। फिर ए और डी की वैल्यू रखनी है तो यहां रखोगे 1 और यहां कितना रखोगे 1, ठीक है। इस पर लगा लो सर्कल, क्योंकि यही हर लाइन में कॉमन है, और रखते जाओ, फटाफट रखते जाओगे। यहां आप रखो 2, क्योंकि अब एक ही कॉमन है हर लाइन में, 2 जगह खाली, फटाफट रखकर उसको क्या कर लें हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 9, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। जल्दबाजी में जो मैंने आपको बताया कि बी और इसको बी मानने की गलती नहीं करनी, इसको सी और सी मानकर उसको पैटर्न वाइज नहीं रखना है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इसी तरीकों को अप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करोगे, अगर जो एरो वाला मैंने लगाकर बताया था वो अप्लाई करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इतने मेथड्स बता रहा हूं। नंबर जिस तरीके से दिए जाते हैं, कौन सा मेथड उठाना है ये आप पर डिपेंड करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं ताकि हम उसको थोड़ा सा अच्छे से और समझ पाएं, जिसकी अभी मैंने बीच में बात करी थी। ए बी और बी सी, ये वैल्यू दी गई है आपको, लेट से 12:13, और ये वैल्यू दी गई है 13:40। अब आपसे पूछा गया है बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा।
तो जब वैल्यू वो खुद सेम करके आपको दे रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होगा, देख कर ही सॉल्व करना है। यहां भी तेरा वैल्यू, यहां भी जब वो सेम करके दे रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, यहां आप उसको जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि देख कर ही सॉल्व करना, कुछ है ही नहीं उसमें। चलिए मैं आपको इसमें एक या दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके लेकर आएंगे। ए बी और बी सी इनकी वैल्यू दी गई है आपको 12:5 एंड 3:7, ठीक है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू दी गई है A:B की और ये 1:2 है, फिर वैल्यू दी गई है C:B की, ये वैल्यू आपको 2:3 दी गई है, और फिर वैल्यू दी गई है आपको D:C की, ये वैल्यू आपको दी गई है 1:2, ठीक है। आपको बताना है A, B, C और D की वैल्यू क्या क्या आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे आप इसको। देखिए आज हमने जो सीखा बहुत ही बेसिक था, ठीक है, हम रेशियोज को रिलेट कर रहे थे, किस तरीके से करते हैं, उनके वेरियस रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम आगे आने वाले सेगमेंट में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम नए इंटरफेस पर काम कर रहे हैं जहाँ हम क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं, उसमें एडिटिंग वाला पार्ट कम रहेगा, ठीक। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आप बताएं कमेंट करके इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।